विंडोज 11 के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग्स और पर्सनलाइज का आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में, अपने लैपटॉप के या आपके सिस्टम के कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर के नेम से आपको यहाँ पे एक प्रोसेस को या एक एप्लीकेशन आप समझ लीजिएगा, बैकग्राउंड प्रोसेस उसे बोलते हैं हम लोग, तो आपको उसे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे उसे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर के नेम से आपको यहाँ पे ये प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक बार इसे रीस्टार्ट करना है। तो इसे रीस्टार्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको टॉप की ओर रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस रीस्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो आपका एक बार रीस्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है विंडोज एक्सप्लोरर जो है यहाँ पे कंप्लीटली रीस्टार्ट हुआ है। और रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, जब तक यहाँ पे मेरा टास्क बार यहाँ पे शो नहीं होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अब मेरा यहाँ पे टास्क बार यहाँ पे शो होने लगा है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो डिस्प्ले सेटिंग्स का जो ऑप्शन है या आपका पर्सनलाइज का जो ऑप्शन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे इसे चेक करना है। अगर बाय द वे वर्क नहीं करता है तो आप एक बार अपनी सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका वो डिस्प्ले सेटिंग्स या पर्सनलाइज का जो ऑप्शन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये पहला प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। तो रन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा रन प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, WS कैपिटल W कैपिटल S कैपिटल R। अब आपको यहाँ पे स्मॉल में यहाँ पे टाइप करना है ESET, माने WS रीसेट। WS का मतलब हो गया आपका विंडोज रीसेट डॉट EXE, विंडोज रीसेट डॉट EXE। आपको यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा आपके सामने और जस्ट उस सेकंड बाद आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे जो आपका सिस्टम का जो आपका डिस्प्ले सेटिंग का जो कैसे है वो यहाँ पे क्लियर हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हुआ था, तो उस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे आपका जो कैसे है, डिस्प्ले सेटिंग्स का जो कैसे है वो आपका यहाँ पे क्लियर हुआ है। और उसे क्लियर होने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो डिस्प्ले सेटिंग्स का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। ये जो पर्सनलाइज का ऑप्शन है यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तब भी वर्क नहीं करता है तो एक बार आप अपने सिस्टम को एक बार मैंने अपने विंडोज पे एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका डिस्प्ले सेटिंग या पर्सनलाइज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस ये सेकेंड प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ।
आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको sfc/scan now का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और इस कमांड की हेल्प से क्या होता है कि आपका सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का कोई भी फाइल आपका करप्टेड होता है, तो वो वहाँ पे उस फाइल का यहाँ पे रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है इस कमांड की हेल्प से। या आपके विंडोज़ में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे उसका रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अब इस कमांड को यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और इंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका सिस्टम का वेरिफिकेशन होगा, स्कैनिंग होगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो वहाँ पे स्कैनिंग होने के दौरान, वेरिफिकेशन होने के दौरान आपका जो सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे सिस्टम में देखोगे, यहाँ पे जो मेरा रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अभी फिलहाल पेंडिंग में है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के एक बार रीस्टार्ट करना होगा। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज शो हो रहा है तो दिस इज सिस्टम रिपेयर पेंडिंग विच रिक्वेस्ट रिबूट टू कंप्लीट रीसेट विंडोज एंड रन SFC अगेन। तो यहाँ पे अगर इस तरह का मैसेज अगर आपको बाय द वे शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को, मैंने आपको अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको इस कमांड को अगेन आपको यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे एक वेरिफिकेशन होगा और वो जो वेरिफिकेशन है वो 100% तक वो वेरिफिकेशन जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के दौरान आपका जो सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर भी होने लग जाएगा। और 100% रिपेयर होने के बाद और आपके सामने यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको मैसेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक लास्ट प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, फिर इंटर प्रेस करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उसे कर लेना है। और उसे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो डिस्प्ले सेटिंग का जो ये ऑप्शन है या पर्सनलाइज का जो ये ऑप्शन है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस ये थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ जो फाइनल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो ये आपका प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इसी कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन को ओपन करना है। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है, माने इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और आपके सामने रिस्टोर का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर बाय द वे आपके सामने रिस्टोर का अगर इस तरह का एरर शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है रेड क्रॉस मार्क से रिलेटेड, अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, इस तरह का एरर आता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन्हीं लोगों को मालूम नहीं होता है कि रिस्टोर करने से क्या होता है, सिस्टम रिस्टोर करने से क्या होता है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि सिस्टम रिस्टोर करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। मैंने यहाँ पे रिस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और उतने ही दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका डिस्प्ले सेटिंग्स का या पर्सनलाइज का जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मान के चलिए आज आया है और कल ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो 2-3 दिन पीछे शिफ्ट होगा, पास्ट में शिफ्ट होगा। तो पास्ट में आपका जैसा भी था आपका विंडोज़, अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपका विंडोज़ जैसा भी था पहले 1-2 दिन पहले, वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो रिस्टोर करने से यही होता है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे शो होगा।
तो यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होगा। तो वहाँ पे आपको आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे उस डेट को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको वहाँ पे एक सिंगल डेट शो होता है तो आपको उसी सिंगल डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे आपको वहाँ पे 3, 4, 5 और भी डेट वहाँ पे शो होता है तो आज के डेट के नियरली उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पे सी ड्राइव का आपको वहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको उस सी ड्राइव पे आपको क्लिक करना है और आपको फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम जो है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं किन्हीं लोगों का रीस्टोर होने में 30 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। जो टाइम ड्यूरेशन है रीस्टोर होने का, तो आपको वो टाइम देखने को मिलेगा कि कितना आपको टाइम लगने वाला है यहाँ पे रीस्टोर होने में। और रीस्टोर होने के बाद जो आपका जो ये प्रॉब्लम है डिस्प्ले सेटिंग्स का या पर्सनलाइज का जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।